नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। महाकुंभ 2025 विशेष के साथ हम हाजिर। महाकुंभ के अंतिम स्थान पर महाशिवरात्रि पर उमड़ने वाली भीड़ के मद्देनजर मेला प्रशासन की ओर से अब एडवाइजरी जारी कर दी गई है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आप जानते हैं कल महाशिवरात्रि का मौका है और ऐसे में महाकुंभ का ये अंतिम स्नान और इसी के साथ कल महाकुंभ का समापन हो जाएगा। महाशिवरात्रि के स्नान से पहले बड़ी खबर ये सामने आ रही है। महाकुंभ मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है और शाम 6 बजे से तो प्रयागराज शहर में भी गाड़ियों की एंट्री पर बैन लग जाएगा। सिर्फ जो जरूरी सेवाओं वाले वाहन हैं उन्हीं को प्रशासन की तरफ से छूट मिलेगी, वही शहर के भीतर आ पाएंगे। महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं से भी प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है, जो भी नजदीकी घाट पड़े वहीं पर श्रद्धालु स्नान कर लें। संगम नोज जाकर संगम घाट पर ही स्नान करना है, ऐसी कोई जिद श्रद्धालु ना करें। तो कल महाशिवरात्रि के मौके पर महाकुंभ का अंतिम स्नान है और ऐसे में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु कल डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचेंगे। प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ मेला अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। संगम के किनारे पिछले करीब 1.5 महीने से जारी महाकुंभ अब एक दिन बाद खत्म होने को है। महाकुंभ में औसतन रोज करोड़ों श्रद्धालु संगम में स्नान कर रहे हैं। मां गंगा, यमुना, अदृश्य सरस्वती के पावन संगम में रोज 1.25 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगाकर शांति और मोक्ष की कामना कर रहे हैं। अब तक महाकुंभ में 64 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र स्नान के सहभागी बन चुके हैं। इसी को देखते हुए महाशिवरात्रि पर यह आंकड़ा 66 करोड़ के पार हो जाने की संभावना है। और महाकुंभ का कल यानी महाशिवरात्रि पर आखिरी स्नान मंगलवार सुबह से फिर से मेले में जबरदस्त भीड़ का अनुमान है। लोगों का आना अभी भी लगातार जारी है। महाकुंभ में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। महाशिवरात्रि स्नान से पहले प्रशासन ने तैयारी बड़ी की है। महाकुंभ डीआईजी ने तैयारियों का खुद जायजा लिया है। वैभव कृष्ण संगम क्षेत्र में तैयारियों का जायजा लेते नजर आए। श्रद्धालुओं के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ये वैभव कृष्ण की तरफ से भरोसा दिया गया। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। महाकुंभ के डीआईजी वैभव कृष्ण जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके की तैयारियां हैं महाकुंभ के स्नान पर्व को लेकर? देखिए, कल शिवरात्रि का स्नान है, आखिरी स्नान ये महाकुंभ का है। हमारी पूरी तैयारियां हैं। कल शिवालयों पे भी जल चढ़ेगा, स्नान घाटों पे भी स्नान होगा। दोनों जगह हम लोग के डिप्लॉयमेंट स्ट्रांग है। रिजर्व फोर्स हमारी तैयार है और पूरे जो इनकमिंग क्राउड है, जो लोग आएंगे, उन्हें सर्कुलेशन के लिए हम लोगों ने अपनी ट्रैफिक की एसओपीज बनाई है, जिससे कहीं प्रेशर पॉइंट डेवलप ना हो, उसे हम लोग अच्छे तरीके से चलाएंगे। और हमारी स्कीम्स हैं ट्रैफिक की, जिससे पॉन्टून ब्रिजेस, हमारे सर्कुलेटिंग एरिया, वो सब संचालित होता है, उसे यथावत चलाया जाएगा। अच्छा, महाकुंभ क्षेत्र से लेकर शहर तक नो व्हीकल जोन आज शाम से रहेगा। नो व्हीकल जोन किया गया है, लेकिन इसमें जो आकस्मिक सेवाओं की, आकस्मिक वस्तुओं की, जैसे पानी है, दूध है, इन सब की गाड़ियां नहीं रोकी जाएंगी। एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, इन सब आवश्यक चीजों को छोड़ के और बाकी में नो व्हीकल जोन रहेगा। अच्छा, सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो क्या कुछ एडिशनल सिक्योरिटी अलर्ट है? एक्स्ट्रा टीम्स लगाई गई हैं, जगह जगह पे एक्स्ट्रा टीम्स लगाई है, क्योंकि कल स्थानीय जो भीड़ की डिमांड है उसके हिसाब से टीम्स लगाई गई हैं। शिवालयों के आसपास, हमारे जो शिवालयों के पास वाले घाट हैं, उन पे और एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय की गई है। काफी श्रद्धालु आएंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। जितने अभी हमारे स्नान पर्व रहे हैं वो सभी पे अप्रत्याशित भीड़ आई है, तो यदि कल भी आती है तो हम लोग पूरे तरीके से तैयार हैं। आइए सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। मोहम्मद मोइन जुड़ रहे हैं हमारे साथ प्रयागराज से, साथ ही विवेक राय भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकर चलते हैं जरा ग्राउंड पर, दिखाइए जरा हमारे सहयोगी। ये आप देख रहे हैं तस्वीरों में मोहम्मद मोइन नजर आ रहे हैं और विवेक भी ये नजर आ रहे हैं हमें। हम मोहम्मद मोइन का रुख करते हैं पहले और मोहम्मद मोइन से जरा जानते हैं। मोहम्मद मोइन, कल अंतिम स्नान और इसी के साथ महाकुंभ का समापन, व्यवस्था की अगर बात की जाए तो किस तरीके के इंतजाम आज नजर आ रहे हैं?
देखिए, कल की व्यवस्थाओं के बारे में आपको बताएं, उससे पहले जानकारी दे दें कि आज लगातार 11वां दिन है जब श्रद्धालुओं की संख्या ने 1 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। आपसे कुछ देर पहले आज का जो आंकड़ा है वो 1 करोड़ की संख्या को पार कर गया है और ये लगातार 11वां दिन है जब श्रद्धालुओं की संख्या ने 1 करोड़ की संख्या को पार किया है। अब तक 64 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और अगर कल हम महाशिवरात्रि के स्नान पर्व की बात करें तो प्रशासन को इस बात की उम्मीद है कि कल पूरे दिन में तकरीबन 2.5 करोड़ श्रद्धालु संगम स्नान करने के लिए पहुंच सकते हैं। तो मेला क्षेत्र से लेकर शहर तक तमाम पुख्ता इंतजाम किए जाने का दावा किया गया है। मेला क्षेत्र में शाम 4 बजे से नो व्हीकल जोन घोषित हो चुका है। जो शहर है वो शाम 6 बजे से नो व्हीकल जोन वहां पर लागू हो जाएगा, यानी गाड़ियों की एंट्री नहीं होगी। और एक बार आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। इस बार हम संगम से लौटने वाले रास्ते पर हैं महाकुंभ क्षेत्र में, जहां आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालुओं के आने और जाने दोनों का सिलसिला है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक और खास बात आपको बता देते हैं कि आज जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, यानी 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, उनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जो आज रात को यही रुकेंगे, कल महाशिवरात्रि का स्नान करके ही वापस लौटेंगे। हमारे साथ तमाम श्रद्धालु हैं, हम उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका और कहां से आए हो? विनय उपाध्याय, मैं देवरिया से आया हुआ हूँ। किस तरीके की व्यवस्थाएं आपको यहाँ नजर आ रही हैं? यहाँ भीड़ बहुत है, अधिक से अधिक लोग स्नान करके वापस जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ रुक के कल महाशिवरात्रि का स्नान करने की तैयारी में लगे हुए हैं। व्यवस्थाएं अच्छी लगी? लेकिन प्रशासन की व्यवस्थाएं अच्छी लगी और लगातार लोग चलते चले जा रहे हैं। देखिए, और भी लोग हैं। आप तो होली से पहले ही रंग खेल लिए हैं। जी साहब, जी साहब। तो स्नान करने के बाद ये कलर लगाए हैं आप? जी साहब, स्नान करने के बाद। अच्छा, किस तरीके की अनुभूति हुई है? बहुत अच्छा अनुभूति हुई, बहुत अच्छी व्यवस्था है। और प्रयागराज तो सभी तीर्थों का राजा है। इसके लिए शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मकर रविगत जब होई और तीर्थपति ही आव सब कोई। यहाँ पर त्रेता युग में भारत। बिल्कुल, तो और भी लोग हैं, उनसे क्या नाम है आपका? बिल्कुल, मोहम्मद मोइन, प्रयागराज तीर्थराज इसीलिए तो कहा जाता है। और सीधे आपको लेकर चलेंगे, विवेक राय हमारे सहयोगी भी इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि अब जबकि अंतिम स्नान की बारी है तो फिर प्रशासन की क्या तैयारी है। तस्वीरें जरा जल्दी से दिखा दीजिए विवेक। बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त संगम से लगभग 2 किलोमीटर पहले मौजूद हूं और ये तस्वीरें आप देखिए तो श्रद्धालुओं का जो रेला है वो बिल्कुल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ संगम की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामने की तस्वीरें श्रद्धालुओं का वो हुजूम दिखाते हुए जो श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं। जिस तरीके से मोइन ने बताया, 1 करोड़ का आंकड़ा आज पार हो चुका है। कुल 64 करोड़ से अधिक लोग स्नान कर चुके हैं। इस क्षेत्र को पूरी तरीके से नो व्हीकल जोन घोषित कर चुका है। इसलिए अब आपको कोई भी इधर से गाड़ियां जाती हुई दिखाई नहीं देंगी। हालांकि जो श्रद्धालु पैदल जा रहे हैं वो तो जा ही रहे हैं। इसके अलावा ये देखिए इस तरीके से ठेलिया का इस्तेमाल हो रहा है। अलग अलग रिक्शे जो यहाँ पर, कुछ रिक्शे यहाँ पर मौजूद हैं, उन रिक्शों के माध्यम से लोग अपना जो 2 से 3 किलोमीटर का जो सफ़र है वो तय कर रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और श्रद्धालुओं का हुजूम भी आपको लगातार यहाँ पर आता जाता हुआ दिखाई भी देगा। ये देखिए कुछ बाइक्स भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। जो लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं उनको यहाँ के जो लोकल लोग बाइक से भी एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। तो ये भी तस्वीरें यहाँ की हैं, ठेले से यहाँ के जाने की तस्वीरें हैं। तो ये कई अलग अलग तस्वीर जो इस मेले के रंग में दिखाई दे रही है। लोगों से बातचीत भी करेंगे। कहाँ से आए हो भाई? जी मैं शाहजहाँपुर से। कैसा रहा अनुभव? बहुत ही अच्छा। कब आए आप? जी मैं आज आया था मॉर्निंग में। ये आखिरी समय में प्लान किया कुंभ आने का, मतलब लग रहा था भीड़ कम हो जाए तब जाए? जी यही था कारण, क्योंकि स्टार्टिंग में भीड़ बहुत होने लगी तो मैंने सोचा लास्ट टाइम जाएंगे। लेकिन आज कैसा रहा? आज बहुत अच्छा लगा। आज बहुत अच्छा रहा सर। आप भी साथ में? हाँ साथ में। कहाँ से आए आप? हरियाणा से। कैसा रहा अनुभव? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हम आर्मी से हैं, दोनों एक्स सर्विसमैन है। हाँ सर। भीड़ कम होने का आप इंतजार कर रहे थे या सोच रहे थे आखिरी में आओगे? भीड़ कम है, अभी कम है। आखिरी में आने का भी शुभ नहाना, इसलिए आखिरी में नहाने का विचार। अभी स्नान करोगे आप माशा? ठीक है यस, विवेक, बिल्कुल करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका भी मोहम्मद मोइन, आपका भी बहुत शुक्रिया ये श्रद्धालुओं से बातचीत कराने के लिए और व्यवस्था के बारे में जानकारी देने के लिए। देखिए, प्रयागराज महाकुंभ में रोज नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और इस बीच संगम की रेती पर आज एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। आस्था के इस मेले में एक साथ 10,000 लोगों ने पेंटिंग तैयार कर दी, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिल गई है। महाकुंभ में आज एक साथ 10,000 से ज्यादा हाथों के छाप का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। ये कार्यक्रम गंगा पंडाल में आयोजित किया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि लक्ष्य रखा गया था कि 10,000 से ज्यादा जो हाथ हैं उनकी छाप से अनूठी आकृतियां बनाई जाएंगी, कलरफुल आकृतियां बनाई जाएंगी।
10,000 से काफी ज्यादा लोग जो है वो अपने हाथों की छाप यहां पर लगा चुके हैं और ये अनूठा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ है। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जा रहा है, कई दूसरे वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जा रहा है। देख सकते हैं कि ये हाथों की छाप यानी 5 उंगलियों से अलग अलग आकृतियां बनाने की कोशिश की गई है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, अनूठा रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है और इसके जरिए ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि जो महाकुंभ है अलग अलग संस्कृतियों का यहाँ पर समागम हुआ है कि ये भाई साहब हैं और ये इस तरीके से यहाँ पर हाथ की छाप लगा रहे हैं। हाथ में ग्लव्स दिया जा रहा है, उस पर पेंट लगा हुआ है और इस तरीके से हाथ की छाप इन्होंने लगाई हुई है और इस कार्यक्रम का आयोजन नगर निगम की तरफ से किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए जोनल ऑफिसर संजय ममगई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए किस तरीके से बेहद अनूठा कार्यक्रम है ये? जो उत्साह लोगों में है और हमारे कर्मचारी, हमारे जो जितने भी मेले से जुड़े लोग हैं वो एक से एक बढ़ के यहाँ भाग ले रहे हैं। सब देखिए, प्रयागराज महाकुंभ में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। ईशा अंबानी अपने पति आनंद पीरामल के साथ पहुंची थी। अमृत स्नान के बाद ईशा अंबानी ने गंगा पूजन भी किया। ईशा अंबानी के साथ स्वामी चिदानंद मुनि सरस्वती थे, जिन्होंने ईशा अंबानी और आनंद पीरामल को धार्मिक अनुष्ठान करवाए। सभी भाई जितने भी खड़े हैं सभी लोग पीछे हट जाए। सभी से अनुरोध है पीछे हट जाए, आग्रह किया जा रहा है। सभी साधु महात्मा, सभी संतगण आए हैं बाहर से, आप सभी लोगों से अनुरोध है आप बाहर हो जाए। और कुंभ की खबरों के बीच इस वक्त एक बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। मंत्रालय भवन में एक शख्स ने मंत्रालय भवन में लगी जाली पर छलांग लगा दी है। गनीमत यह रही कि वो शख्स वहां लगे सेफ्टी नेट में जा फंसा और पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसकी जान बचा ली। तो ये तस्वीर आपके सामने है। ये सेफ्टी नेट जो है वो लगाया इस वजह से गया था और अब इसी सेफ्टी नेट पर आकर ये शख्स नीचे गिरा। पुलिसकर्मी देखिए किस मशक्कत के साथ उसको ऊपर उठाते हुए मंत्रालय भवन में यहाँ एक शख्स ने ऊपर की इमारत से छलांग लगा दी। नीचे ये सेफ्टी नेट और यहीं पर आकर वो शख्स अटक गया, जिसे बाद में पुलिसकर्मियों ने यहां से बाहर निकाला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।